बांसवाड़ा जिले में प्रस्तावित परमाणु बिजली घर परियोजना के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन आखिरकार देर रात को खत्म हो गया। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत और विधायक जय कृष्ण पटेल के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन हो रहा था। जिला प्रशासन और NPCIL की टीम के साथ हुई बातचीत के बाद मध्य रात्रि करीब 1 बजे दोनों पक्षों के बीच कई मांगों को लेकर सहमति बनी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। यह प्रदर्शन विस्थापित परिवारों की विभिन्न मांगों को लेकर दोपहर से ही जिला कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर ही भजन कीर्तन किए और भोजन भी किया। करीब 3 घंटे तक जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के साथ प्रदर्शनकारियों के नेताओं की बातचीत चली। शुरुआत में कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, लेकिन बाद में अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड ने मांगों पर सहमति दी। प्रदर्शनकारियों ने 11 सूत्रीय मांगे रखी थी, जिन पर प्रशासन और NPCIL ने सहमति जताई। इसमें CSR फंड का 70% बजट प्रभावित क्षेत्रों, पंचायतों और ब्लॉक के लिए उपयोग करने, विस्थापित परिवारों और स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने और अनस्किल्ड लोगों को ट्रेनिंग देने की मांगे शामिल थी। इसके अलावा जिन आदिवासी परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है, उनकी सूची बनाकर उन्हें मुआवजा देने और RNR के कट ऑफ डेट में 6 महीने की छूट देने पर भी सहमति बनी। धरना प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने और डबल विस्थापित परिवारों के लिए एक संयुक्त कमेटी बनाकर अतिरिक्त मुआवजा देने पर भी विचार किया जाएगा। भूमिहीन परिवारों को राज्य सरकार द्वारा विशेष भूमि आवंटित करने, विस्थापितों के लिए बनाए गए मकानों की जांच करने और अगर वे रहने योग्य नहीं हैं तो वे नए मकान बनाने की मांग को भी स्वीकार किया गया। FRA 2006 के तहत मिले पट्टे धारकों को मुआवजा देने, विस्थापित क्षेत्रों में आधुनिक स्कूल, अस्पताल और मिनी सचिवालय बनाने तथा 24 घंटे मुफ्त बिजली देने पर भी विचार किया जाएगा। अंत में पर्यावरण और रेडिएशन पर NPCIL की रिपोर्ट उपलब्ध करवाने की मांग पर भी सहमति बनी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि CSR फंड का उपयोग प्रभावित क्षेत्र की पॉलिसी के अनुसार किया जाएगा। रोजगार के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर उसे लागू किया जाएगा। मुकदमा को वापस लेने और मुआवजा देने के संबंध में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई होगी। अन्य मांगों पर जनहित में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद ही धरना समाप्त हुआ। और ये भी बजट मंडी का है। हमने जो मांगे रखी हैं, जो मांगे हमने सेलेक्टेड पॉइंट टू पॉइंट और टेक्निकल लैंग्वेज में सरकार के समक्ष भिजवाई है। यहाँ तो सरकार ये स्वीकार करे कि मांगे सही हैं तो सही है, जिसका समाधान करें। अगर मांगे गलत है तो हम कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी या सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि ये अनलीगल मांगे हैं या मतलब कहे कि अनवाजिब मांगे हैं। तो जो मांगे हैं वाजिब मांगे हैं, तो मेरा जहां तक मानना है कि सरकार को आदिवासी क्षेत्र के हित में देखते हुए इन मांगों को मानना चाहिए। हमें मौखिक आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं, हमें ही नहीं, ये जनता चाहती है कि हमें आश्वासन मिले, लिखित में ठोस आश्वासन मिले, क्योंकि आज तक आश्वासन 2013 से लगा के 2025 हो गया है। आज तक ये लोग दर दर की भटक रहे। माही से विस्थापित हुए 1980 में, वो व्यक्ति आज यहाँ से भी विस्थापित हो गया है, आज भी भटक रहा है। वहां माही से न्याय नहीं मिला, यहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा। इनकी जिंदगी चली गई, 50 साल तो गुजर गए। तो हम चाहेंगे कि आश्वासन बहुत हो गए, अगर ठोस हमें कोई लिखित में आश्वासन मिलता है तो हम लोग मानेंगे, बाकी हम ये बैठे रहेंगे। आज आप नए रूप में नजर आए कि ना, मैं तो सिंपल सा रूप, ये कल्चर से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में मैं बाइट देने जाऊंगा, लंबा हो जाएगा। ये मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ, तो इससे पहले 1913 में, उससे पहले से आदिवासी समुदाय खेतीबाड़ी करता है तो भी गीत गानों के साथ करता है, युद्ध लड़ता है तो भी गीत गानों के साथ करता है, संघर्ष करता है, आंदोलन करता है तो भी वाद्य यंत्रों के साथ करता है, और भक्ति करता है तो भी वाद्य यंत्रों के साथ करता है। कलेक्ट्रेट परिसर में लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए CAP के जो कार्यकर्ता और यहाँ पर सुंदरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत द्वारा भी यहाँ मंजीरा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नरेश भावसार BBC राजस्थान न्यूज़।